नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल ज्योतिष ग्रंथ गंगा ओम में। घर में पैसा नहीं टिकता तो ये उपाय करेंगे आपकी मदद। घर में कितना भी पैसा आए लेकिन टिकता ही नहीं है। धन घर में आता है लेकिन उसको खर्च होने में समय नहीं लगता। लगातार मेहनत के बाद भी अगर भविष्य के लिए पैसा इकट्ठा ना हो पाए तो मानसिक तनाव होने लगता है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनके करने से आपको अपनी ज्यादातर समाधान मिल सकता है। लाख मेहनत के बाद भी काम सफल नहीं हो रहा है या फिर घर में पैसा नहीं टिक रहा है तो ये उपाय हमेशा के लिए आपकी समस्या को दूर करेंगे। आइए जानते हैं उन ज्योतिषीय उपाय के बारे में। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हर पूर्णिमा के दिन सुबह सबसे पहले पीपल को जल दें और लक्ष्मी मंत्र की एक माला का जप करें। ऐसा करने से धीरे धीरे सभी आर्थिक परेशानियां दूर होंगी और सुख शांति बनी रहेगी। जिस डिब्बे में आटे को रखते हैं उसमें 5 तुलसी के पत्ते और 2 केसर के दाने रख दें। याद रखें कि शनिवार के दिन ही आटे को पिसवाएं और उसमें चना जरूर मिलवाएं। ऐसा करने से आपकी आर्थिक समस्या दूर होगी, साथ ही घर में पैसा टिकने लगेगा। आप किसी भी माह की शुक्ल पक्ष की पड़वा से कागज का रुपया लें और उसके ऊपर लाल धागा बांध लें और नोट को राधा कृष्ण की मूर्ति या तस्वीर के पीछे छिपाकर रख दें। इसके बाद भगवान से अपनी मनोकामना मांगे। ऐसा आप एक ही राशि के नोट को लगातार 41 दिन तक रखते रहें और मनोकामना मांगे। ध्यान रखें कि इसमें एक भी दिन की भूल ना हो। ऐसा करने भगवान आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। साथ ही आपके घर में पैसा भी टिकने लगेगा। किसी भी शुभ मुहूर्त पर सुबह जल्दी उठकर लाल रेशम का कपड़ा लें और उसमें अखंडित 21 चावल के दाने बांध लें। इसके बाद लक्ष्मी माँ की पूजा करें और उसमें कपड़े में बंधे चावल भी रखें। पूजा के बाद माँ से अपनी मनोकामना मांगे और चावल की पोटली को अपने पर्स या फिर तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से आपकी आर्थिक समस्या दूर होगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर में हर रोज माँ काली की पूजा करें और शुक्रवार के दिन काली मंदिर में जाकर धूप दीप के बाद भोग लगाएं। साथ ही माता काली की स्तुति करें और अपनी मनोकामना मांगे। ऐसा करने से आपके घर में नकारात्मक शक्ति खत्म होगी और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होगा। समय रहते ही जान लें उचित अनुचित। यम के अवतार माने जाने वाले महात्मा विदुर ने अपना पूरा जीवन नीति और धर्म के अनुसार जिया। पांडव हो या कौरव, उन्होंने सभी को धर्म के मार्ग पर चलने का पाठ सिखाया। लेकिन कौरवों ने हमेशा उनकी बातों की अवहेलना की। हालांकि अंत समय में सभी को उनकी बातें उचित लगीं, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। इसलिए ही कहा जाता है कि समय रहते ही उचित अनुचित का ज्ञान और पालन दोनों ही जरूरी हैं। महात्मा विदुर की कही गई नीतियां आज कलयुग में भी चरितार्थ होती हैं। उन्होंने जीवन जीने संबंधित कई सारी बातें बताई थीं, जिन्हें विदुर नीति के नाम से जाना जाता है। यह नीतियां महाभारत काल से लेकर कलयुग तक में चरितार्थ हैं। कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति अगर महात्मा की बताई गई बातों का ख्याल रखे तो उसे जीवन में किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। विदुर जी के खजाने से ऐसी एक नीति का हम यहाँ जिक्र कर रहे हैं। इसमें यह बताया गया है कि कौन से कर्म करने से व्यक्ति की उम्र कम होती है। आइए जाने। अतिमानो अतिवादश्च तथा त्यागो नराधिप क्रोधश्चात्म विधित्सा च मित्रद्रोहश्च तानि षट् एत एवास्यस्तीक्ष्णा कृन्तन्यायुषि देहिना एतानि मानवान् घ्नन्ति न मृत्युर्भद्रमस्तुते। उपरोक्त श्लोक के जरिए महात्मा विदुर बताते हैं कि जो व्यक्ति फालतू की बातें करता है और जरूरत से ज्यादा बोलता है, उसके साथ ऐसी भी समस्या आती है कि वह कई बार कुछ ऐसी बातें भी बोल देता है जो उसे नहीं बोलनी चाहिए। इसके चलते उसे कई बार परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। इसलिए जितना जरूरी हो व्यक्ति को उतना ही बोलना चाहिए, अन्यथा असंयमित वाणी से व्यक्ति की आयु कम होती है। महात्मा विदुर कहते हैं कि जो लोग अधिक गुस्सा करते हैं उनकी आयु भी कम होती है। उनके अनुसार जो भी व्यक्ति ज्यादा गुस्सा करता है वह गुस्से में कई बार ऐसे काम कर देता है जिससे भविष्य में बुरे परिणाम झेलने पड़ते हैं।
शास्त्रों में गुस्से को नर्क का द्वार भी कहा गया है। इसलिए कहा जाता है कि जितना हो सके गुस्सा करने से बचना ही समझदारी है, अन्यथा ज्यादा गुस्सा करने वालों की उम्र भी कम होती जाती है। महात्मा विदुर श्लोक के जरिए बताते हैं कि लालची और स्वार्थी व्यक्ति भी जल्दी ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। वह बताते हैं कि ऐसे लोग केवल अपने ही बारे में सोचते हैं। ये अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं। इससे दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचता है। ऐसे कई पात्र महाभारत काल में भी हुए। उनकी यही भावना पतन का कारण बनी। इसलिए इंसान को लालच और स्वार्थी भावना से बचना चाहिए। यह भावना व्यक्ति की आयु को कम करती है। महात्मा विदुर श्लोक के जरिए बताते हैं कि कुछ लोगों को खुद पर अभिमान हमेशा ही हावी रहता है, वह भी इस हद तक कि वह खुद को ही सर्वेसर्वा समझते हैं। इसलिए वह हर समय दूसरों को छोटा दिखाते रहते हैं। व्यक्ति की इस आदत की वजह से भी उसकी आयु कम हो जाती है। महात्मा विदुर श्लोक के जरिए अंत में कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचना चाहिए। उसे सोचना चाहिए कि उसे जो जीवन मिला है उसका सदुपयोग कैसे हो सकता है, बजाय कि दूसरों को सुखी देखकर उसे तकलीफ पहुंचाने की सोच के। वह बताते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति में त्याग और समर्पण की भावना होनी चाहिए। जिनमें भी यह भावना नहीं होती है उनकी आयु कम हो जाती है और वह जल्दी ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं।